त्योहार के दिन कलर उलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी त्योहार रहे, कोई भी पूजा पाठ रहे, हमारे यूपी का ये रीति रिवाज है। तो हम तो कहीं भी रहते हैं लेकिन अपने रीति रिवाज के ही साथ रहते हैं और अपने रीति रिवाज का ही नियम का हम पालन करते हैं। तो लगाने के लिए कुछ भी कलर नहीं था तो हाथ से लगाते हैं तो उंगलियां 2-4 दिन ख़राब रहती है, फिर काम करने में अच्छा नहीं लगता। तो वो लाने जाती हूँ जहाँ कड़ी पत्ती वत्ती मिलती है ना, धनिया मसाला मिर्चा, तो वहाँ से ले आई वो कड़ी पत्ती की डंडी। मार्केट में भी मिलता है कलर लगाने का, लेकिन मैं वही कड़ी पत्ती का डंडी लाई। उसमें कापूस मतलब रुई लगा के, रबर लगा के, देखिए घर में आराम से बन जाता है कलर लगाने के लिए। तो कलर का पाउडर मैं रखी हूँ, उसको घोल के देखिए अच्छे से महावर लगा रही हूँ। अच्छा भी लगता है पैर में। और ये सब तैयार होके ही पूजा किया जाता है त्योहार के दिन। रोज़ नहीं टाइम है तो कम से कम आजकल लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन कम से कम त्योहार के दिन और पूजा पाठ के समय तो तैयार होना चाहिए, लगाना चाहिए कलर। तो कलर लगा ली, ये कितना अच्छा पैर लग रहा है। और रैबिट हमारा बहुत परेशान कर रहा है, तो इसे भी मैं परेशान कर रही हूँ, थोड़ा सता रही हूँ, क्योंकि ये जब हमें परेशान करता है तो हम लोग भी इससे परेशान करते हैं। देखो आया था, पैर देख रहा है क्या लाल लाल दिख रहा है, तो इसे कलर लगा रही हूँ, कैसा भाग रहा है। अभी लड़की रहती तो उसे खूब अच्छे से लगवाता, मैं थोड़ा डांट देती हूँ ना, इसलिए वो हमसे दूर रहता है, भागता रहता है। लेकिन रैबिट हमारा रहता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। दिन भर से नाखून पालिश बंगड़ी सब कुछ पहन के तैयार होना चाहिए। बिना नाखून पालिश लगाने, मेहंदी लगाने, कलर लगाए बिना पूजा नहीं किया जाता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत कुशल से होंगे। तो सीमा त्रिपाठी चैनल पे आज आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है। तो आज वही सुबह से लगी हूँ। इस समय 8 साढ़े 8 हो गया है, अभी तक पूजा मेरा चालू है। तो घर में पूजा हो गया है, अब मैं तैयारी कर रही हूँ मंदिर जाने का, क्योंकि आज मैं मंदिर का शूट नहीं कर पाऊँगी, आप लोगों को अंदर कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि आज बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है। तो चलिए मैं तैयारी करती हूँ मंदिर जाने का, अब घर में पूजा कर लेती हूँ, चलिए दिखाती हूँ। तो पूजा की थाली यहाँ पे तैयार कर रही हूँ और तैयारी में हूँ मंदिर जाने के लिए। देखिए धतूर इतना महंगा मिल रहा है कि क्या करूँ, लेकिन मैं रोज़ तो देखती हूँ कि यह महंगा है कि नहीं, लेकिन आज के दिन थोड़ी नहीं देखेंगे, वो तो लेना ही पड़ेगा, चढ़ाना ही पड़ेगा। साल में एक बार ही ये दिन, ये अवसर मिलता है अपने को। तो देखिए ली हूँ। हवन का यदि व्यवस्था नहीं है घर में करने का तो इसी को मैं ले आई हूँ, इसी में हवन करूँगी। इसमें क्या अपना धूप है, धूप के ही तरह है, तो इसमें कपूर डाल के जलाऊँगी तो पूरे घर में बिल्कुल खुशबू महक हो जाएगा। समझ लो कि एक प्रकार से मैंने हवन कर दी। यदि हवन करने का पात्र नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसी को त्योहार में, पूजा में हम जलाती हूँ, मैं जला लेती हूँ। तो चलिए मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा का, थोड़ा सा हवन करके घर में दिखा दूँ। पूजा के दिन बहुत अच्छा लगता है हमें पूजा पाठ व्रत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी शुरू से आदत पड़ गई है। मेरी दादी बहुत पूजा पाठ करती थी, मम्मी मेरी, तो हमको उन्हीं लोगों का मतलब बचपन से देख देख के मेरी भी आदत पड़ गई है। देखिए कितना अच्छा एकदम हवन की तरह धुआं धुआं निकल रहा है। तो ये सब व्रत पूजा के दिन बहुत ज़रूरी रहता है, मैं ज़रूर करती हूँ ये सब। भगवान का पूजा करके कितना मुझे सुकून मिलता है, एकदम सुकून मिलता है, शांति बिल्कुल मिलती है आत्मा को। तो इसी तरह हवन
तो पूजा करके मैं आ गई मंदिर से। बहुत गर्दी थी, घंटों लाइन में लगे थे, घंटों लाइन में लगे थे, तब जाके दर्शन मिला भगवान का। तो पूजा करके आ गई, क्योंकि हमारा व्रत नहीं है, लड़की का व्रत है, तो उसके लिए तो कुछ करना होगा। तो खाना वाना चल रहे हैं बनाने, और लड़की को देखो क्या बनाते हैं। आज उसके स्कूल में 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, 3 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी उसका कॉल आया, क्योंकि कुछ नहीं, नहा के बस मंदिर में जल दे के आई है और चली गई वैसे ही, चाय भी नहीं पी, और क्योंकि हम नहाए नहीं थे। और अभी कॉल आया कि मुझे और टाइम लगेगा, 12 साढ़े 12 1 होगा। अभी तो और दिमाग टेंशन में हो गया, कुछ खा के नहीं गई है, कुछ पी के नहीं गई है। तो देखिए क्या करूं, टेंशन पे टेंशन। तो यही सब बातें हैं, चल रही हूँ खाना का व्यवस्था करने, क्योंकि मेरा व्रत नहीं है। आज 10 साल 12 साल पहले मैं बहुत बीमार थी, तो इसी में व्रत हमारा छूट गया। व्रत तो बहुत रहती हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश की उठाने के लिए। फिर मैं सोची चलो व्रत तो बहुत रहती हूँ, पूजा करती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत करना बहुत ज़रूरी है। यदि ज़रूरी होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगी करने के लिए। तो ठीक है, चल रहे हैं। तो मूंगफली को साफ़ कर ली हूँ, थोड़ा मूंगफली भून ली हूँ। मूंगफली ज़्यादा भून के भी नहीं रखना चाहिए, स्टोर करके गरम गरम ताज़ा मूंगफली भूनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मूंगफली भून ली हूँ, और आलू थोड़ा बना रही हूँ लड़की के लिए। क्योंकि हमारी लड़की को फल फ्रूट से प्रेम बहुत कम है, बहुत कम दोस्ती है। उन्हें आलू चाहिए, आलू फ्राई कर दो, मूंगफली तल दो, यही सब उनका पसंदी है। थोड़ा कटी हुई धनिया डाल दें। ये तो आपका है धनिया। मेरे में भी अपना टेस्ट डाल लेती हूँ। धनिया बिना अच्छा नहीं लगता बेटा। तो बोलती हूँ ना कि मुझे हमेशा धनिया चाहिए। घर में हमारे धनिया और टमाटर, हरी मिर्च सब्जी के टोकरी में नहीं रहता तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है क्या खाना बनाऊँ, कैसे किचन में जाऊँ, समझ में ही नहीं आता। ना 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 ना, देखो देखो, टिक्का लगा दे अपने गुल्लू को, टीका चंदन लगा दे। अरे बाबा रे, काँप रहे हो, डरवा रहे हो क्या? डरवाता है, बहुत बदमाश है। जब इसको मन नहीं रहता ले लो तो तुरंत हाथ पैर कँपाने लगता है। चलो जाओ। तो लड़की के लिए फरार हमारा बन गया है। यही आलू मूंगफली, थोड़ी दही है, उसमें शक्कर डाल दे रहे हैं। दही है लेकिन लेगी नहीं, खांसी आ रही है, मना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी चाहिए तो चाहिए, तो दे रही हूँ। चलिए लड़की को दे देती हूँ, क्योंकि हम लोग व्रत रहते हैं तो इतना टेंशन नहीं रहता। सब काम करने के बाद मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, शाम को देखा जाएगा। लेकिन अपने बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि क्या खिला दें, कैसे कर दें, कैसे ना करें। तो चलिए बच्ची को पहले खिला लेती हूँ। हमको 7 साढ़े 7 बज गया है। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर घूमने। यहाँ बहुत फेमस है, गुफा रोड में भोलेनाथ का मतलब स्थान है। कोशिश करेंगे यदि ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगा तो आप लोगों को दर्शन ज़रूर कराएंगे। और चल रहे हैं, अभी सब लोग आ गए हैं, मेरी सब सहेली लोग आ गई हैं, कब से परेशान हैं। चलो चलो चलो, 4 बजे से सब लोग फ़ोन कर रहे हैं। हम भी जल्दी जल्दी सब काम में लगे, सब काम पटा दें तब निकले। तो चलिए अब चल रहे हैं दर्शन करने, आप लोगों को भी ज़रूर दर्शन कराएंगे, कोशिश रहेगी। तो 8 साढ़े 8 बज गया है। हम लोग सब काम करके घर से बाहर निकल गई हूँ। तो अभी थोड़ा काफ़ी दूर नहीं है, नहीं तो नज़दीक है, तब पर भी समझ लो 1 किलोमीटर के लगभग है। तो हम लोग बोले कि नहीं, 2-3 लोग थे तो ऐसा करें कि रिक्शा ही पकड़ लेते हैं तो जल्दी होगा। तो इसलिए हम लोग रिक्शे से जा रहे हैं, ताकि वहाँ बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। यदि पैदल जाएंगे तो और देर होगा, तो इसलिए हम लोग रिक्शा पकड़ लिए हैं। जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी लाइन में लगेंगे, क्योंकि वहाँ लोग बोल रहे हैं जो जाके आए कि
पहले जैसा व्यवस्था नहीं है, कोरोना की वजह से एकदम मतलब सिंपल में सब कुछ है। लाइन में यहाँ हम लोग लग गए हैं। भगवान का उम्मीद है कि बहुत जल्दी पहुँच जाएं। ज़्यादा भीड़ भाड़ मार्केट कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा बहुत, कोई बैठने ही नहीं पा रहे थे कुछ सामान बेचने के लिए, बस थोड़ा बहुत। उन लोगों को भी पुलिस सबको भगा रही है, बस केवल दर्शन करने वाले लोग जा रहे हैं, दर्शन करके आराम से निकल रहे हैं। देखिए आ गए हैं बिल्कुल मंदिर के बाहर। अब गुफा के अंदर घुसने वाले हैं, तो बाहर दर्शन करके फिर लाइन में लगेंगे हम लोग। जय हो भोलेनाथ। यहाँ आके लाइन में लग गए हम लोग। साल में एक बार महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर आते हैं।
हम सब काम कर ले। सुबह हो गया है, इस समय 7:30-8। कल हमने घूम के दर्शन करके आई 12:30 के लगभग। बहुत लेट हो गया था, बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो देखिए मार्केट से केला भी लेके आई आते आते, क्योंकि लास्ट में सब दुकानें ख़त्म हो रही थी, उठ रही थी, तो केला भी ले लिए। क्योंकि यहाँ अरे भूसावल पास में है, इसलिए केला बहुत सस्ता मिलता है। तो जल्दी जल्दी सब काम कर लें, सब डिब्बे उब्बे में भर लें। भगवान का बर्तन धोने के लिए पीताम्बरी भर दें डिब्बे में। थोड़ा थोड़ा जो सामान है भर देंगे। ज़्यादा हो गया था, ऐसे करके भरेंगे पूरा आ जाएगा। कि जब कुछ होता है तो सारा सामान हम महीने में ही भरते हैं डीमार्ट से। तो अभी महीने से पहले थोड़ा थोड़ा सामान ख़त्म होने को आया, तो हमने मार्केट से ही ले लिए हैं। 8 साढ़े 8 बजे के लगभग से हम लोग लाइन में लगे थे। तो 12 के लगभग 12 साढ़े 12 के लगभग हम लोग मंदिर से बाहर निकले। आते आते हम लोग को काफ़ी लेट हो गया। बहुत थक गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया दर्शन करके। बहुत अच्छा लगा, एकदम दिव्य दर्शन हुआ कल भोलेनाथ का। तो चलिए, अभी बहुत काम मेरा सब बाकी है, चल रही हूँ अभी सब करने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो भी कहीं भी कुछ कमियां हो या कुछ कहना हो तो आप लोग हमें कमेंट करिए। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए चलती हूँ, बाय बाय।